सखा सुग्रीव जी। हाँ हाँ कहिए प्रभु। आपके भाई वानर राज बाली का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। हाँ हाँ प्रभु। अब किष्किंधा का राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता, क्योंकि यह राजधर्म के विरुद्ध है। प्रजा पालन एक अनिवार्य कर्तव्य होता है। इसलिए हे अनुज सौमित्र लखन, हाँ हाँ भैया, तुम किष्किंधा नगरी जाओ और सखा सुग्रीव जी का किष्किंधा के राज्य पर राज्याभिषेक करके आना। साथ ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। कहो कहो भैया। वानर राज बाली के परम बलवान पुत्र अंगद जी को युवराज का पद देकर आना। सखा सुग्रीव जी के पश्चात युवराज अंगद ही किष्किंधा राज्य के राजा होंगे, यह हमने वचन दे रखा है और अभय दान दिया है। हे भाई, जैसे आज्ञा भैया। आपके कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ और वानरराज सुग्रीव को वहाँ का राज्य पद व युवराज अंगद को युवराज पद देकर अति शीघ्र आपके पास आता हूँ। हे प्रभु, आप हाँ सखा, एक मेरी आपसे विनती है। हाँ कहिए। कि ये काम तो फिर बाद में हो जाएगा प्रभु, पहले माता जानकी का पता लगाना आवश्यक है प्रभु। अभी मैं वानर को बुलाकर दूर दूर देशों में भेजकर माता जानकी का पता लगाना चाहिए प्रभु। ये काम तो फिर बाद में हो जाएगा। हे सखा, सर्वप्रथम तो पहली बात यह है कि एक राजा का राज सिंहासन खाली नहीं रहता, ये राजधर्म और नीति के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। 4 माह तक हम इसी प्रवर्षण नाम के गिरि पर निवास करेंगे, क्योंकि चातुर्मास में हम बाहर नहीं निकलते हैं। यही हमारा धर्म है। इसलिए आप जाइए और किष्किंधा का राज्य स्वीकार कीजिए। राजधर्म कर्तव्य इनका पालन करते हुए प्रजा पालन और परिवार का पालन कीजिए। एक बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे आप। हाँ हाँ कहिए प्रभु। देवी तारा आपकी भाभी माँ के समान है, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखना। और युवराज पद पर अंगद जी का राज तिलक होगा, ये आपके पुत्र के समान है। आप इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे और इनका पालन पोषण करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपका कल्याण हो। चलिए चलिए वानरराज। जय श्री राम। चलिए लक्ष्मण जी चलिए। कल्याण हो आपका हनुमान जी, युवराज अंगद जी, नलनील, जामंत जी, आप सभी किष्किंधा पधारिए। चलिए चलिए लक्ष्मण जी, चलिए वानरराज सुग्रीव जी चलिए। राम रमैया गाए जाओ, राम से लगन लगाए जाओ। चलिए चलिए वानरराज। शुभ मुहूर्त का समय भी हाँ हाँ लक्ष्मण जी करीब आ रहा है। अभी पंपापुर दूर है। ऋषिमुख पर्वत से पंपापुर की दूरी बहुत ही ज्यादा है। शीघ्र चलिए। चलिए चलिए जामन जी, भालू बंदर इत्यादि आप सभी चलिए, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। हे लक्ष्मण जी। हाँ हाँ वानरराज। ये किष्किंधा नगरी आ गई है। हाँ हाँ वानरराज सुग्रीव। हे वानरराज। हाँ हाँ कहिए लक्ष्मण आप जी। किष्किंधा के सिंहासन पर विराजिए। विराजिए विराजिए वानरराज। राज तिलक का समय हो चुका है। और हे युवराज अंगद जी, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। अंगद जी आप भी विराजिए।
हरि ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपाल्यन्तां न्यायमार्गेण महिं महीपा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोके समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हे वनराज सुग्रीव, हाँ हाँ कहिए लक्ष्मण जी। आज से किष्किंधा का राज्य आपका हो गया है और आपका प्रथम धर्म होता है कि जिस राजा की प्रजा सुखी हो वही निष्ठावान राजा कहलाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी प्रजा को आप पालन अच्छी तरीके से करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ हाँ लक्ष्मण जी, और एक पुत्र के समान राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की सेवा करना। उसी प्रकार सेवा सब होगी, सब प्रजा सब बात से प्रसन्न होगी और सुखी रहेंगे। ठीक है लक्ष्मण जी। और हे वनराज, मेरी दूसरी बात और सुनो कि जिस किसी भी राजा को राज्य मिला है, अच्छे अच्छे राजा इस संसार में राजमद से मोहित हो गए हैं। आप इस बात का ध्यान रखना कि कभी अपने पास राजमद को नहीं आने देना। ये मेरी आपसे दूसरी विनती है। ठीक है लक्ष्मण जी। और मेरी तीसरी बात है, वर्षा काल पूर्ण होते ही आप बिना बुलाए ही प्रभु के चरणों में आना। हाँ हाँ ताकि माता जानकी की शोध शीघ्र पास के वर्षा काल पूर्ण होते हम आपका इंतजार करेंगे। आप शीघ्र अपने दल बल के साथ आ जाना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। आपका कल्याण हो वनराज, आपका कल्याण हो युवराज अंगद। ठीक है। फिर मन मेरो फिर तन मेरो कह